ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि नागपुर में अस्पताल में आग लगने से दुखी हूं। जिन लोगों ने हादसे में जान गंवाई है उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां अस्पताल में आग लगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो आग की वजह रही वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये आग लगी। कोविड अस्पताल में आग लगने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया और कोशिश ये की गई कि आग को बुझा लें, लेकिन आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं नागपुर के वाड़ी इलाके में बने वेलकिट कोविड अस्पताल में 28 लोग भर्ती थे, तभी आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग फैल गई और आग लगने के समय आईसीयू में 10 मरीज थे, जिसमें 6 खुद बाहर निकल गए, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई। कोविड हॉस्पिटल है, 30 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें 15 बेड्स आईसीयू के थे। यहाँ पे आग लगी है और पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है और उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। एग्जैक्टली उनकी हेल्थ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो अभी बताना संभव नहीं है, लेकिन हमारे लोग उसकी चौकसी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे पूरी हॉस्पिटल खाली कर दी गई है और आगे की चौकसी शुरू है। असम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही विपक्ष अपने नेताओं को तोड़फोड़ के डर से बचाने में जुट गया है। एक खास रणनीति के तहत जिन उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में ताल ठोकी, उन सबको निजी विमान से जयपुर लाया जा रहा है। अब तक 27 उम्मीदवारों को जयपुर के फेयरमाउंट होटल में लाया जा चुका है, जिनमें एआईयूडीएफ के 17 जबकि बाकी प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। दूसरे उम्मीदवारों को भी अगले 2 दिनों में लाने की तैयारी है। आपको बता दें, इन उम्मीदवारों की निगरानी का जिम्मा कांग्रेस नेता महेश जोशी को सौंपा गया है और माना जा रहा है कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की अटकलों की वजह से कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने अभी से अपने उम्मीदवारों को सुरक्षित ठिकाने पर भेजना शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने 10 शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। इन शहरों में अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। खासतौर पर बाजारों को शाम 7 बजे ही बंद करने के लिए कहा गया है। इनमें जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जोधपुर और कोटा शामिल हैं। कोरोना से निपटने के लिए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के बाद अब राज्य सरकारों ने छात्रों को कोरोना से बचाने के लिए बड़े फैसले किए हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केजरीवाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का ऐलान किया है। इसी तरह पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी 1ली से 8वीं तक के स्कूल को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है, जबकि छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी राज्य के शिक्षा विभाग ने दी। तो वहीं उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा को कोरोना की वजह से टालने का फैसला लिया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच शुक्रवार रात 8 बजे से मुंबई में लॉकडाउन लागू हो गया, जो सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन लगने के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में दिखी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही इस दौरान छूट है। पुलिस ने लोगों को बिना किसी काम के बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है और इस बीच कोरोना पर उद्धव ठाकरे ने भी सभी दलों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अगले कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन को और कड़ा करने पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, जहां पे शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगा रहेगा। उस बीच जोगेश्वरी इलाके में हम हैं, जहां मुंबई पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए लोगों पे कार्रवाई कर रही है। यहाँ जो भी कुछ लोग आ रहे हैं, खासकर बाइक वाले, उन सबको रोका जा रहा है मुंबई पुलिस द्वारा। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद लोगों का बाहर घूमना जो है वो मनाही है। इसी के लिए मुंबई पुलिस अब पूरी एक्शन में है। यहाँ पे कोशिश कर रही है, नाकाबंदी लगाई गई है। जोगेश्वरी का एरिया है ये, जहाँ पे लोगों से मुंबई पुलिस पूछ रही है कि क्या आप एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं। उनसे उनका आईडी कार्ड मांगा जा रहा है। अगर वो एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं, उसी के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। अगर एसेंशियल सर्विस में नहीं है और उल्लंघन कर रहे हैं कोविड नियमों का, तो उनको जो है वो दंड लगाया जा रहा है, उनको पनिशमेंट देने की
कोशिश की जा रही है। यहाँ मुंबई पुलिस अभी जो है वो एक्शन में है। धारा 144 भी पूरी मुंबई में लागू है, पूरे महाराष्ट्र में लागू है। उस बीच मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि लोग जो हैं वीकेंड लॉकडाउन का पालन